नूरपुर गांव में टुन्नू चिड़ा अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी टुन्नू चिड़े पर थी। टुन्नू चिड़े के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक सुबह टुन्नू चिड़े की माँ बहुत बीमार हो जाती है। चिड़े के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे तो नहीं थे, इसीलिए उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके जाने के बाद टुन्नू चिड़े की जिंदगी और भी बुरी हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वो दोनों मिलकर काम करते थे। टुन्नू चिड़ा मिठू तोते के खेत में काम करता, वहीं रानू चिड़िया गोरी कवि के घर के काम करती। गुड़िया के बाबा, सर्दी बहुत नजदीक आ गई है, हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। हाँ पत्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना होगा। ऐसे ही समय गुजरता गया और सर्दियाँ आ गईं। इस साल जंगल में सर्दी बहुत बढ़ गई थी। सर्दी के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। दिन हो या रात, जंगल के सभी पक्षी ठंडी से बहुत तंग थे। है ऊपर वाले, ये सब क्या है? देखा रानो, इस साल बहुत सर्दी पड़ रही है। इतनी ठंडी में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी ठंडी में उड़ा भी नहीं जा सकता, मानो पंख जैसे जम गए हों। ठीक है रानो, अब मैं चलता हूँ, वरना मिठू तोता बुरा मानेगा। टुन्नू चिड़े के जाते ही रानू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आपके बाबा चले गए हैं, अब मैं भी जा रही हूँ काम पर। घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर बहुत ठंडी है। खाना मैंने बना दिया है, आप खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूँगी, मगर आप टाइम पर आ जाना। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बाहर बहुत सर्दी थी। थोड़ी ही देर बाद रानू चिड़िया गोरी कवि के घर पहुंच जाती है। गोरी कवि का स्वभाव बहुत सख्त था। गोरी कवि आग जलाई बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नजर रानू चिड़िया पर पड़ी तो वो चिल्लाई, चिड़िया, आज इतनी देर से क्यों आई है तू? अगर ऐसे ही मटक मटक कर आना है तो कल से ना आना, मुझे और पक्षी मिल जाएंगे। माफ कीजिए मालकिन, मैं समय पर नहीं आ सकी, आज बहुत सर्दी थी, इसलिए मैं सुबह टाइम से उठ नहीं पाई। अच्छा चिड़िया, बहाने बनाना तो तुझे बहुत अच्छे से आता है। चल जा और जाकर अपने अब काम कर। अगर अच्छे से काम ना किया तो काम से निकाल दूंगी मैं तुझे। वैसे भी तुम्हारी जगह बहुत काम करने वाले पक्षी बैठे हैं मेरे पास। रानू चिड़िया को गोरी कवि की ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है, मगर वो कर भी क्या सकती थी, ये उसकी मजबूरी थी। वो चुपचाप काम करने लग जाती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे गोरी, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो इस चिड़िया पर? वो भी तो एक पक्षी है, थोड़ा दया दिखाया करो पक्षियों पर। अरे कालू, तुम्हें क्या पता, इन पक्षियों को सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये कोई काम भी ठीक से नहीं करेगी। रानू चिड़िया चुपचाप सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए काम कर रही थी। उधर टुन्नू चिड़ा ठंड में कांपते हुए मिठू के खेत में काम कर रहा था। ओए टुन्नू, काम ठीक से कर। अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो आज दाना नहीं मिलेगा। नहीं मालिक मिठू जी, मैं काम कर रहा हूँ। आज ठंड बहुत ज्यादा है, बस इसीलिए पंख काम नहीं कर रहे। मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपका काम पूरा कर कर ही जाऊंगा। टुन्नू चिड़े को अपनी पत्नी और बेटी की बहुत फिक्र थी, इसलिए उसने अपनी परवाह नहीं की और वो ठंड में काम करता रहा। ऐ ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो मालिक मुझे निकाल देगा, और फिर घर कैसे चलेगा? इतनी ठंडी के कारण जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। रात को अपना काम खत्म कर टुन्नू चिड़ा तोते से कहता है, मिठू मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े लेने हैं। टुन्नू, अभी तो 1 महीना भी खत्म नहीं हुआ, कुछ दिन इंतजार करो, फिर ही मिलेंगे तुम्हें पैसे।
बेचारा टुन्नू चिड़ा ये बातें सुनकर दुखी मन से अपने घर की ओर बढ़ता है। अजी क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? कुछ नहीं, मालिक से पैसे मांगे थे मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी आग सेक लें। फिर रानू चिड़िया गुड़िया की तबीयत के बारे में बताती है। जब टुन्नू चिड़ा गुड़िया की तरफ देखता है तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी की वजह से लाल हो चुका था। इससे टुन्नू चिड़ा चिंता में डूब गया। ए ऊपर वाले, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मैंने सोचा था कि आज मालकिन से कुछ मदद मांग लूंगी मगर उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन जैसे पक्षियों को हम गरीबों की क्या फिक्र। हम कितनी मेहनत करते हैं मगर वो पक्षी हमें पक्षी तक नहीं मानते। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी गुड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? रानो, गुड़िया को बहुत तेज बुखार हो गया है, तुम गुड़िया का ध्यान रखो, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आता हूँ। टुन्नू जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी जाइए और बुलबुल से दवा लेकर आइए। आधी रात का समय हो गया था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो मत। टुन्नू चिड़ा बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वो बुलबुल के पास जा रहा था। गुड़िया बेटी, आपके बाबा बुलबुल को लेकर आते ही होंगे, तू चिंता मत कर मेरी बेटी। दूसरी ओर टुन्नू चिड़ा अभी निकला ही था कि रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया का दिल अपनी बेटी की ये हालत देखकर फटा जा रहा था। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। अरे गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, गुड़िया, गुड़िया। जैसे तैसे टुन्नू चिड़ा बुलबुल के घर पहुंचता है मगर उसकी बदकिस्मती तो देखो, आज बुलबुल अपने घर पर नहीं थी। उधर रानू चिड़िया इतनी जोर से चिल्लाती है कि उस भयानक ठंडी काली रात को चीरती हुई सीधा टुन्नू चिड़े के कानों में पड़ती है। ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले की रूह तक कांप गई। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा बहुत घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने घर की ओर जाता है। अपने घर में जाकर जब देखता है तो उसका कलेजा फट सा जाता है। क्या हुआ रानो, तुम इतना रो क्यों रही हो और गुड़िया की आंखें क्यों बंद हैं? मेरी गुड़िया को क्या हुआ? टुन्नू जी, ऊपर वाले ने हमसे हमारी बेटी छीन ली। बेचारी नन्ही गुड़िया इस सर्दी को नहीं सह पाई। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वो दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। वो दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। वो दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास रोते हुए अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों ऊपर वाले ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची की रक्षा तक न कर सके। अगली सुबह जब जंगल के पक्षी चिड़िया के घर आते हैं तो उन्होंने उन चिड़ियों के परिवार को ठंड से जमा हुआ पाया। उन दोनों के चेहरे पर शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी को पा लिया हो। उस ठंड में जंगल ने एक और परिवार को खत्म कर दिया।